हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है 120 क्वेश्चन तक। एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन हो रहा है वृत्त का। वृत्त के सभी क्वेश्चनों का इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस शामिल हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जिनको भी सर्किल से सवाल अगर दिक्कत होता होगा तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं के भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। तो देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 121 से। तो सवाल है 121 कह रहा है कि दो वृत्त 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। यानी कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, एक ही बिंदु पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि यहां पर स्पर्श कर रहे होंगे मान लो। तो कहता है कि इनका PQ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो क्रमशः P और Q बिंदुओं पर उन्हें स्पर्श करता। अच्छा, ये त्रिज्या दिया हुआ एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई ये जो P और Q पर करता है। तो पता है जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे और PQ जो स्पर्श रेखा होगा तो PQ की लंबाई जो होगा ना सो रूट अंडर ये या फिर 2 रूट अंडर R1 इंटू R2 होता है, या कैपिटल R इंटू स्मॉल r, आपको हम क्लास में बताए होंगे, है ना। बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त का वर्गमूल, तो यानी 2 गुने बड़ा वृत्त का ये 9 और 4 का वर्गमूल 9 चौका 36 हो जाएगा, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 होगा और 12। अब ये कहता है कि PQ जो निकल गया ना उस भुजा का एक आप बना लो, उस PQ भुजा वाले लेंथ का एक बना लीजिए आप वर्ग, PQ भुजा वाला का वर्ग बना लीजिए। तो ये 12 हो गया, 12 12 का वर्ग बन जाएगा अगर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो बराबर है 144 होगा क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा वर्ग का एरिया हो जाएगा 12 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर यानी कि 144। यही आपका आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से नहीं बल्कि कुछ दूरी पर हैं, स्पर्श नहीं कर रहे, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ हो D और इनका एक स्पर्श रेखा आपको दे रखा हो जिसका लंबाई निकालना है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट अगर निकालना है तो आपको पता हो कि ये इस बड़ा वाला वृत्त है मान लो और ये छोटा वाला वृत्त है, तो इसका स्पर्श रेखा अगर AB है तो AB की लंबाई जानते हैं क्या होता है। AB का लंबाई रूट अंडर होता है D स्क्वायर माइनस R का स्मॉल r का होल स्क्वायर। आप समझते हो, इसको याद रखना है, D स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। कभी भी वृत्त पर कॉमन स्पर्श रेखाएं ऐसे देता है तो इस तरह से लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सबको, दो तरह का स्पर्श रेखा, एक अनु स्पर्श रेखा और एक तिर्यक स्पर्श रेखा। ये डायरेक्ट टेंजेंट और एक ट्रांसवर्सल होता है। तो वो ट्रांसवर्सल होता है उसमें बस यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, R प्लस R हो जाएगा। तो आप समझते होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्लास में बताया गया है। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 13 है। अभी देखो दे रखा है R बराबर 4, स्मॉल r बराबर 3 और केंद्रों के बीच की दूरी यानी D बराबर 13 है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ध्यान दीजिएगा, अनुस्पर्श रेखा मतलब कि डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है। अगर डायरेक्ट टेंजेंट आपको निकालना है तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालना है। तो स्पर्श रेखा बराबर होगा की लंबाई बराबर होगा लेंथ बराबर रूट अंडर D स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस अच्छा ये 9 दे रखा है जी, माइनस 9 और ये दे रखा है आपका 4, 9 माइनस 4 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला पर लिखिएगा हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 9 में से 4 गया 5 5 25 यानी कि 12 हो जाएगा ये L बराबर।
और वैसे भी देखिए 13 है और ये 5 है, 5 12 13 होता है, तो ये l बराबर 5 जाएगा। तो टेंजेंट की लंबाई आसानी से आपको निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको जो पहले बताया गया, ये वाला आप ध्यान में रखिए कि फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अगला सवाल देखते हैं आपको 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 6 और 3 है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई 8 है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है और त्रिज्याएं देखो, अगर स्पर्श रेखा बराबर 8 दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है आपका 6 और रेडियस दिया हुआ है 3, तो हमारा मुझे लगता है कि 8 बराबर क्या होगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर 3 3 9, 16 में से 9 गया, 16 प्लस 9 9 4 13, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 था क्या वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, हाँ 8 था। त्रिज्याएं 6 और 3 है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, तो 6 और 3 है तो 6 में से 3 गया, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कहने का मतलब कि डी स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 और 3 हो, उभयनिष्ठ फॉर्मूले पर रख देना है सीधा। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, उल्टा लिख रहा हूं मैं, केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी डी बराबर 8, तो डी बराबर निकालने के लिए 8 का स्क्वायर माइनस बराबर डी का स्क्वायर माइनस आर यानी कि कैपिटल आर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, 6 माइनस 3 कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 और 8 64, 64 प्लस 9 जो आता है 9 4 13 73 हो जाता होगा। ये इसका अगर गलत दे रखा है तो देखिएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर 8 लंबाई है स्पर्श रेखा की तो आप डायरेक्ट इस पर लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिएगा 125, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 है, यदि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखा है, कैपिटल आर आपका 4.5, स्मॉल आर 3.5 दे रखा है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 दे रखा है, डी बराबर 10 दे रखा है, ऐसे लिख लेंगे हम, केंद्रों के बीच की दूरी 10 और स्पर्श रेखा की लंबाई। अभी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा पूछ रहा है, ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट पूछ रहा है। अगर ट्रांसवर्सल टेंजेंट पूछेगा तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, लेंथ बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर और माइनस ही होता है, और यहां पर लिखाएगा बस आर प्लस आर, जो वहां पर माइनस में था ना, यहां पर आर प्लस आर, इसमें देखो माइनस में हमने लिया है, ठीक है नहीं, वहां पर आर प्लस आर होता है। जब अनुस्पर्श रेखा डायरेक्ट टेंजेंट रहेगा तो आपको इस तरह से, और ये आपका डी स्क्वायर यानी 10 दहिया 100 माइनस 4 3 7 1 8 का स्क्वायर, यानी कि आपको 8 64, तो 6 36 हो जाएगा, ये 6 इसका इन दोनों वृत्तों के कॉमन स्पर्श रेखा की लंबाई। फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लिखिए और क्या निकालना है ये देखिएगा, एल बराबर निकालना है, तो आप देख लीजिए इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, मुझे लगता है कि 1 2 का आंसर गलत दे रखा है, बाकी सब ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वही कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखा उनके बीच की, यानी कि 5 है, आर बराबर 5, स्मॉल आर बराबर 3 और डिस्टेंस बराबर 24, स्पष्ट रेखा की लंबाई बराबर कितना, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको लिख सकते हैं आप कि एल बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि आप ले ये प्लस आर का स्क्वायर यानी 5 + 3। अच्छा डायरेक्ट सोच लिया कीजिए, देखिए अगर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है तो यहाँ पर माइनस होगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है यानी कि डायरेक्ट टेंजेंट, तो माइनस होता है यहाँ पे। अब 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 5 में से 3 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कितना 4, तो यानी जो भी आता हो ये घटाकर 572 का रूट अंडर देख लीजिएगा।
कहने का मतलब केवल केयर करना है कि अनुस्पर्श रेखा है यानी कि डायरेक्ट टेंजेंट है या फिर ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है, ये दोनों ध्यान देना है। केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा तो डी स्क्वायर माइनस आर कर देंगे अगर अनुस्पर्श रेखा है तो, ठीक है। 572 का क्या हो जाएगा, 15 15 है 225, 16 256, 256 गुने 2, 256 गुने 2 यानी कि ये 256 गुने 2 है क्या, अगर 2 से भागा दे देंगे √2 तो ये पता है ये कितना हो जाता होगा, 2 दूनी 4, 1 7 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 2 8 16 और 1 बचेगा 2 6 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और 5 दूनी 4 और 1 5, इतना गुने 2 है कुछ, तो 286, 15 15 है 16 256, 17 17, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 24 में से 576 माइनस 4 572, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए आंसर का दिक्कत चल रहा है या फिर कैलकुलेशन कहीं देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। 17 17 289 होता है, यहाँ पर आपको 286 ही है, तो 15 15 225 होता है, जबकि यह है तो कोई ऑप्शन में से तो मैच कर नहीं रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी तो 24 है और ऐसा दे रखा है, तो 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ठीक है यही होगा आपको। 17 से 289 नहीं हो रहा है यहाँ पे, कटेगा नहीं। और ये 572 मुझे नहीं लगता है कि 572 किसका है, वर्ग होगा नहीं किसी का, 17 17 289 होता है, तो 17 का तो है नहीं है ना, तो यानी कि ये इसी तरह से आंसर हो जाएगा √572, जो भी कल करके आता है निकाल लीजिएगा। तो केवल फॉर्मूले पर रखना है, 126 127 तमाम क्वेश्चन हैं, सो बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा मोड़ा यहाँ पर कहीं कहीं लिखने में या ऑप्शंस में त्रुटियां हुई होंगी, 24 है तो कोई दिक्कत नहीं, केंद्रों के बीच की दूरी ही है, ठीक है, स्पर्श रेखा निकालना है। अगला देखते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4.5 और इतना है, उनके बीच की दूरी, ये पहले भी क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि बन जाएगा ये। अभी देख रहे हैं अनुस्पर्श रेखा पूछ रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4.5 और माइनस 3.5 हो जाएगा। अनुस्पर्श कहेगा मतलब समझ रहे हैं, अनुप्रस्थ नहीं, अच्छा अनुप्रस्थ कह रहा है, अनुप्रस्थ एक वर्ड भी है, ये ट्रांसवर्सल। अनुस्पर्श कह रहा है कि अनुप्रस्थ कह रहा है, यहाँ भी अनुप्रस्थ कह रहा है, यानी 5 3 8 करना होगा। देखिए तिर्यक जो है ना उसको बोलते हैं, तिर्यक को अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ये तिर्यक मतलब अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ इसके पहले वाला भी शायद आंसर में कहीं मैच करना, ये तो तिर्यक था तो ठीक है प्लस किए ही हैं। यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ लिखता है, अनुस्पर्श देखिए बड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। अनुस्पर्श मतलब कि डायरेक्ट टेंजेंट, और अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्सल टेंजेंट, वर्सल टेंजेंट, तिर्यक, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहां पर प्लस होगा तो 5 3 8 8 ये थी 64 होगा, तो 64 घटेगा तो कुछ आ जाएगा बात, 64 घटेगा तो कितना होगा, ये 2 हो गया और ये 512, हाँ तब ठीक है, तब होगा 256 गुने 2 आपका 512 आ रहा है, नहीं और ऐसे में आ रहा है, तब ये आ जाएगा 16 256 16 और √2। परेशानी किसी बात की नहीं यहाँ पर, लेकिन ये आपको होना चाहिए, ये दिया हुआ है कौन सा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब कि तिर्यक, मतलब तिर्यक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी अनुप्रस्थ दिया होता है तो तिर्यक है तो प्लस हो जाएगा, √अंडर आपका है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का √अंडर, यानी कि आपको स्पर्श रेखा जो लेंथ है वो आपको आ जाएगा 6। तो ये पहले भी सवाल था, तिर्यक लिखता है या अनुप्रस्थ लिखता है, इसको दोनों को क्लियर करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल है आपका अगला 128, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 8 है।
केंद्रों के बीच की दूरी 8 दिया हुआ है। दोनों वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, यहां पर एक रेडियस छूटा हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, अच्छा हाँ 10-10 सेंटीमीटर का दो वृत्त है और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 8 ही है, तो समझ सकते हो ना कि ये काट दिया होगा, तभी तो 10 ऐसे 10। देखिए ऐसे समझिए, दो वृत्त अगर 10-10 के हैं और अगर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जानते हैं कितना होता? 20 होता। 20 से अगर कम है, दोनों के त्रिज्याओं के योग से अगर कम है, यानी कि दोनों वृत्त है सो एक दूसरे को क्या किया है? गंभीर रूप से काटा है, तभी तो दोनों का केंद्र जो है सो वो आपको केंद्रों के बीच की दूरी रेडियस से भी कम आ रहा है। तो दोनों जब काट, यानी कि इनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 8, जबकि अगर ये लोग स्पर्श करता तो 20 होता, तो 8 ही है। इसका मतलब है कि स्पर्श नहीं किया, ये काटा है। और जब भी दो वृत्त एक दूसरे को काटेंगे तो समझ में आना चाहिए कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। समझ में आ रहा है बात? अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो उनको केवल एक वृत्त केवल 2 स्पर्श रेखाएं, अगर स्पर्श करें तो 3 स्पर्श रेखाएं, जैसे एक इधर से एक इधर से एक इधर से, लेकिन यहाँ स्पर्श भी नहीं कर रहा, स्पर्श करता तो 20 दूरी होता। यहाँ क्या कर रहा है? दोनों काट रहा है। जब काटेगा तब आप समझिए कि केवल 2 स्पर्श रेखाएं होंगे, 3 होगा। अगर मान लीजिए कोई दूरी होता तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों का व्यास 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों का व्यास 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर 18 है और r स्मॉल r बराबर, अच्छा व्यास दे रखा है तो यहाँ 9 होगा और ये r बराबर 4 होगा। ये भी केयर किया कीजिएगा। डायमीटर दे रखा है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13 दे रखा है, तो स्पर्श रेखा है। आप जरा सोचिए कितने स्पर्श रेखाएं? 9 और 4 13 हो रहा है, यानी दो वृत्त ऐसे हैं जो कि जिनको दो वृत्त ऐसे हैं कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 दे रखा है। मतलब कि अगर ये सेंटर यहां है और ये सेंटर है तो ये 4 है और ये 9 है, तभी तो केंद्रों के बीच की दूरी 13 है, यानी कि दोनों स्पर्श कर रहे हैं। अगर R1 प्लस R2 और बराबर हो जाएगा D के, यानी कि स्पर्श कर रहा है। अगर R1 प्लस ये दोनों त्रिज्याओं का योग जो होगा वो अगर कम होता है दूरी से कम होगा, इसका मतलब कि ये दोनों दूरी यानी कि ज्यादा हो जाएगा त्रिज्याओं के योग से। इसका मतलब कि ये काटेगा ही नहीं, ऐसे फेज में चला जाएगा, ऐसे दूर रहेगा, तब दूरी ज्यादा होगा। और अगर ये स्पर्श करेगा तब समझना कि दोनों की त्रिज्या, और अगर मान लीजिए कि त्रिज्या का योग है, त्रिज्या का योग से बड़ा हो रहा है, अगर दूरी त्रिज्या का योग से भी छोटा हो रहा है दूरी, इसका मतलब कि काट देगा। त्रिज्याओं का योग से छोटा हो रहा है यानी कि काट देगा। यही 3 केस पर देते रहता है। अगर स्पर्श कर रहा है यानी कि स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। आपको बताया गया है कि अगर स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, इस तरह से। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 130। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? बाहर से स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, है कि नहीं? इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। बाहर से स्पर्श करता है तो। अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 121 से 130 तक देखे हैं। आगे के भी सवाल आसान हैं, तो अगले क्लास में हम 130 के आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।